missing someone. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So आज से सावन स्टार्ट हो चुके हैं और आज है सावन का पहला मंडे। तो मैंने सोचा कि चलो लास्ट टाइम की तरह मैं इस बार भी सावन में जल चढ़ाने जाऊंगी। तो कोशिश मेरी रहेगी कि मैं सारे दिन जल चढ़ा सकूं, बिकॉज अभी मैं माँ बन चुकी हूँ। तो फिर मुझे पूरा टाइम देना पड़ता है अपने बच्चे को। सो जितना मेरे से हो सकेगा, अगर टाइम मैं निकाल पाऊँगी तो मैं जाऊँगी। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जाऊँ, बट लेट्स सी कैसे मैं कर पाती हूँ ये पूरे सावन का महीना जो स्टार्ट हुआ है। अभी मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने और थोड़ा सा लेट जा रही हूँ बिकॉज़ अभी वासु सो रहा है। सो मैं उसको घर में वासु बोलती हूँ अपने बच्चे को। सो अभी वो सो रहा है और मेरे पास अभी टाइम है, तो मैं जल्दी से जाके आती हूँ और फिर थोड़ी ही देर में करेंगे मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू। मैं पहुँच गई हूँ। ये रहा टेम्पल, लास्ट टाइम की तरह सेम टेम्पल है जहाँ पे मैं जल चढ़ाऊँगी। अंदर का वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी। सो मैं आ गई हूँ घर जल चढ़ा के। अब आई विल डू माई ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद देखते हैं। मुझे कुछ काम है, लाइक मुझे अपना बेड ठीक से सेट करना है बिकॉज थोड़ा सा मैसी हो रहा है, और अपना वैनिटी थोड़ा क्लीन करना है। सो लेट्स सी मुझे को टाइम मिलता है या नहीं। Where is your matching pajama? माय लूसी, मेरा बाल छोड़ो। आओ आओ आओ, छोड़ो। मामा की बाल खींच रहे हो आप? मामा की बाल खींच रहे हो? क्या कर रहे हो आप? Just change your pajama. Let's change your pajama. मामा सूट में अच्छी लग रही है? मामा सूट में अच्छी लग रही है? इतनी छिनाच लगती है मेरी पतली। वासु वासु वासुली, वासु वासु वासुली, वासु वासु वासुली, मेरी प्यारी वासु वासु वासुली, मेरी प्यारी वासु वासुली, वासु वासु वासुली, मामा की प्यारी वासुली, मामा की प्यारी वासुली। चलो लेट्स गो। Pushy. Oh, choo-choo. So he is Vasu, my cute bacha. Vasu Vasuli, Mama की प्यारी Vasu Vasuli, Vasu Vasuli, Mama की प्यारी Vasuli. Ouch, नहीं उसी, हाँ आ गई वासु बच्चा। छोड़ो ना बच्चू, अम्मा बाबा छोड़ो, बाबा क्यूटी बेबी, मेरे बाल छोड़ो। चलो मामा जा रही है ब्रेकफास्ट करने, ठीक है? जा। सो गाइज आई विल शो यू। अभी मम्मी ने जो मुझे दिया है खाने के लिए, एक स्कर्ट और एक पराठा है जो है काले चने का पराठा, स्टफ्ड है, और मूली की सब्जी। सो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट, और जब तक मैं ब्रेकफास्ट खाऊंगी तब तक आई विल डू सम नेटफ्लिक्स। देखते हैं इसमें क्या देखूंगी, और उसके बाद मैं इंजॉय करूंगी शांति से अपना ब्रेकफास्ट। अभी वासु के साथ मम्मा, मतलब मेरी मम्मी बैठी हुई है, एंड आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू गाइज। हमारे यहाँ जब बच्चा छोटा होता है तो उसको अकेले नहीं छोड़ते हैं, ऐसा बड़ों का कहना है।
तो इसलिए वासु उठा हो, वासु सो रहा हो, हमें उसके साथ वहाँ पे रहना पड़ता है। अगर वो सो भी रहा होता है हमें वहाँ पे रहना पड़ता है। रिसेंटली अभी उसने रोल करना भी स्टार्ट किया है, तो हमें लिटरली वहाँ पे रहना पड़ता है, बिकॉज वो सोते सोते रोल हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। वो सोते रहता है, फिर सोते सोते वो खुद ही रोल हो जाता है पूरा का पूरा। हाँ, सो वैसे मैंने अपना वर्कआउट रूटीन स्टार्ट कर दिया था 12 वीक पोस्टपार्टम में, बट मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। बस जब मुझे पता चला कि बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते, बिकॉज मैं ऐसा करती थी, वो सो जाता था तो उस टाइम पे जब वो सोता था तो मम्मी अपना काम कर रही होती थी और मैं अपना कार्डियो करने चले जाती थी सेकंड फ्लोर में। तो ऐसे मैं कर रही थी, एक हफ़्ता मैंने कंटिन्यू करा। फिर उसके बाद जब मेरे घर में मेरी नानी आई तो उन्होंने बोला कि बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। तो फिर ठीक है, मैंने सुना नानी की बात अपनी, और फिर मेरी मम्मी को भी इतना आइडिया नहीं था उस टाइम पे कि बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते। फिर जब नानी ने बताया मेरी मम्मी को कि नहीं छोड़ते हैं, तब हम वासु को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं रूम में। तो चाहे वो सो रहा होता है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, समवन हैज़ टू बी देयर, लाइक या तो मेरी मम्मी या मैं। और जब मेरे पापा कभी कभी देहरादून आते हैं तो या तो मेरे पापा, तो 24/7 उसके साथ कोई ना कोई रहता ही फ्री है। यू मस्ट बी वंडरिंग कि व्हाट अबाउट योर हस्बैंड, वो कहाँ है? ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन। 1 महीना हो चुका है, वो अपने काम से बाहर गए हैं। वो जैसे आएंगे हम उनको भी ड्यूटी में लगा देंगे। सो अभी मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय, और आई हैव सो मच टू टेल यू अबाउट this journey motherhood, and I will be sharing धीरे धीरे करके छोटे छोटे व्लॉग्स में, अपने जितने भी व्लॉग्स आएंगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें आई विल शेयर विद यू गाइज। If you guys are interested, you can watch it. If not, then you can skip, or you can just watch other videos. But being a mom is a blessing. I mean, I am feeling great. I am so happy and so blessed कि I have such a beautiful baby with me, and my family is very very supportive. मेरी mom is always there for me हमेशा। और to be honest, postpartum journey मेरी पता ही नहीं चला कि अभी भी I am still on the postpartum phase, but the thing is that कि start initial days में yes I feel little bit depressed, but thank God कि मेरे घर वाले मेरे साथ थे। उस टाइम मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, तो वो मेरे साथ 2 महीने रहे हैं पोस्टपार्टम की जर्नी में। फिर उसके बाद उनको भी काम था, अब वो मेरे साथ लाइक अब काम छोड़ के तो नहीं रह सकते, घर में बैठ तो नहीं सकते ना। सो उनको अपने काम से जाना पड़ा, इवन तो उनका मन भी नहीं करा था, बट मैंने उनको बोला कि नहीं, आई थिंक यू शुड गो, आप अपना काम कंप्लीट करो, जो भी पेंडिंग वर्क है उसको निपटाओ, फिर आओ आराम से अपने घर। तो अभी वो तो काम पे हैं, वो आएंगे जब उनको टाइम मिलेगा, जब उनका काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप, आई प्रे टू गॉड कि जल्दी से हो जाए। और पोस्टपार्टम जर्नी यस मेरी बहुत अच्छी रही। मुझे I'm telling you guys, it's a blessing। अगर आपकी पोस्टपार्टम जर्नी बहुत अच्छी रहेगी, आप जल्दी से रिकवर हो जाओगे। और माई मदर इज़ देयर फॉर मी हमेशा। आई मीन बिकॉज शी नो शी इज़ ऑल्सो मदर। उनको पता है कि कैसा होता है एक माँ को बनना, उसको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। और यू वोंट बिलीव इट गाइज, मैं यहाँ पे अपना वेट कम करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मेरी मदर इज़ लाइक शी कीप्स ऑन फीडिंग मी, बिकॉज आई हैव टू फीड माई बेबी, दैट्स व्हाई। तो लाइक कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता कि वो मुझे खाना नहीं, आई मीन हर कभी कभी तो आई एम लिटरली फुल, बट शी कीप्स ऑन फीडिंग मी ईच एंड एवरी टाइम। कुछ ना कुछ देती रहती है खाने के लिए, बिकॉज उनका कहना है कि तभी दूध बनेगा, लैक्टेशन तभी होगा, तभी बच्चा दूध पी पाएगा। सो येस, इट्स अ ग्रेट जर्नी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं इस पूरी जर्नी को अच्छे से एंजॉय करूँ। सो मैंने सोचा ओके ठीक है, इवन दो आई फील लिटिल बिट
bad about कि I'm not able to go to gym because you know guys I'm a gym person, like a totally freak kind of a gym person. तो ठीक है, it's okay, this is also a phase. तो मैंने अभी लिटरली सब कुछ छोड़ रखा है, I'm not even doing cardio. So मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, for 6 months I'll leave everything for my child. कुछ नहीं करूँगी, I'll be with him, खाना खाऊँगी, I'll feed him, अपना ख्याल रखूँगी, अपने बच्चे का ख्याल रखूँगी और अपनी जर्नी अच्छे से इन्जॉय करूँगी. बिकॉज मुझे पता है ये टाइम वापस नहीं आएगा, बिकॉज ही इज़ लाइक ग्रोइंग ईच एंड एवरी डे. तो मुझे हर दिन पहले वाले दिन उसकी याद आती है कि ओह ये पहले इतना छोटा था, इसके हाथ इतने छोटे थे, इसके पैर इतने छोटे थे. तो आई ऑल्सो मिस दोज डेज ऑल्सो. तो अभी मुझे कोई भी टाइम मिस नहीं करना है. आई जस्ट वॉन्ट टू बी विथ हिम जितना हो सके, बिकॉज इवेंचुअली ही हैज़ टू बिकम अ ग्रोन अप वन डे. तो बढ़ेगा बच्चा ऑब्वियसली, और अभी आई कैन होल्ड हिम. बाद में तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एवरीवन नोज़, वो कभी आपको हक भी नहीं करने देते. दे आर लाइक दैट, राइट. हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं. सो दिस इज़ द टाइम वेयर आई कैन होल्ड हिम प्रॉपरली जितना मन करता है. बिकॉज मैंने बहुत लोगों को सुना है ऐसा बोलते हैं, बच्चों को ज़्यादा गोद में मत पकड़ो, आदत हो जाएगी, गोदी की आदत हो जाएगी, गोदी की आदत. बट आई डोंट गिव अ डैम टू दोज थिंग, बिकॉज इट्स ओके, आदत हो जाएगी तो आई डोंट केयर. बिकॉज मेरा बच्चा अगर मेरी गोद में ही रहेगा तो, बिकॉज बड़े होके उसने ऑब्वियसली नहीं रहना है. सो दिस इज़ द टाइम आई कैन होल्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो वाई नॉट, अभी क्यों नहीं, है ना. तो मैं उसको गोद में ही रखती हूँ. मेरी मम्मी भी रखती है, मेरे पापा भी रखते हैं. सो मेरे हस्बैंड जब रहते हैं तो वो भी रखते हैं ऑब्वियसली. ठीक है ना, अगर उसको गोद की आदत भी पड़ जाएगी तो बड़े हो गए, वैसे भी वो गोद में नहीं आने वाला. आई नो फॉर श्योर. जेन बीटा ऑब्वियसली. बाकी आई विल डू अदर चिट चैट थोड़ी सी बाद में, बिकॉज अभी आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट. आज के लिए आई थिंक मुझे अपना ब्लॉग यहीं एंड करना चाहिए, बिकॉज अभी मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी स्केड्यूल होने वाला है. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट, गिव इट अ थम्स अप, शेयर, लाइक एंड कमेंट.